हेलो बच्चों, सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला है, नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। अगला है, निम्न में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी रोग को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन मैटरनिख का है। पहला ऑप्शन सही है। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। अगला है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी। इसका पहला ऑप्शन सही है। ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। इसका भी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो मैथिनी ने इसका एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। अगला प्रश्न है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। बी है, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। सी है, निजी संपत्ति का अभाव। डी है, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। इसका सही बी ऑप्शन सही है, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इसके वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। बी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ज्योतिबा फूले ने। चंद्रशेखर आजाद ने। इसका बी ऑप्शन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ए है, काइजर विलियम प्रथम को। बी है, विलियम द्वितीय को। सी ऑप्शन है, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को। डी है, ऑटोमान बिस्मार्क को। इसका पहला ऑप्शन सही है, काइजर विलियम प्रथम को। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। बी है, चंद्रशेखर आजाद। सी है, महात्मा गांधी। डी ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहकर संबोधित किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ये ऑप्शन है, सीमित राजतंत्र। बी है, प्रजातंत्र। सी है, असीमित राजतंत्र। डी है, गणतंत्र। इसका सी ऑप्शन सही है, असीमित राजतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है, झारखंड। बी है, गुजरात। सी है, राजस्थान। डी है, मध्य प्रदेश। तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है?
लाल मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या फिर डी है लेटराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी, काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। इसमें काली मिट्टी होती है, पीली होती है, लेटराइट मिट्टी होती है। इसका डी ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा है, तो इसमें सीमेंट मिट्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है जल, पवन, पशुचारण, हिमनद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है डी, हिमनद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? मृदा संरक्षण से, बी है वायु संरक्षण से, सी है वन संरक्षण से, डी है जल संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन वन की रक्षा करने के लिए चलाया गया था, वन संरक्षण से। इसका सी ऑप्शन सही है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम में, चेन्नई में, पंजाब में, न्यूयॉर्क में। तो सबसे विश्व में पूछा है यहाँ पर, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। बच्चों, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।